हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि छोटे कैपिटल को किस तरीके से बड़े कैपिटल में ग्रो करें, या फिर अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपीज का कैपिटल है तो किस तरीके से आप उससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके बाद आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई और वीडियो कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और कोई भी डाउट आपको फिर भी आए तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे कमेंट करिए, मैं आपके सारे रिप्लाई वहां पर कर दूंगा एंड सारे डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को मैंने मेजरली 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है माइंडसेट, सेकंड है स्ट्रेटेजी, थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट, फोर्थ है स्केलिंग एंड फिफ्थ है कंक्लूजन। सबसे पहले हम माइंडसेट की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा आप लोगों का दुश्मन होता है वो होता है प्रॉफिट ना बनना नहीं, वो होता है आपका इम्पेशेंट होना। इस कंडीशन में आपके पास 10,000 रुपीज का कैपिटल है एंड आप उसमें सपोज करिए मंथली 2% रिटर्न जनरेट करते हैं, विच मीन्स आप 200 रुपए अर्न करते हैं। तो आपका पहला थॉट आता है, भाई 200 रुपए से कैसे काम चलेगा, मैं पूरे महीने मेहनत कर रहा हूँ, 200 रुपए के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, तो 200 रुपए से मैं किस तरीके से अर्न कर सकता हूँ। मैं इधर सबसे पहले अपना रिस्क बढ़ाऊंगा। एंड आप क्या करते हैं, आप अपना रिस्क इंक्रीज कर देते हैं, रिस्क इंक्रीज करते हैं और रिस्क को कर देते हैं 2,500 रुपीज, क्योंकि आपको उसका 4 गुना 5 गुना कमाना है। विच मीन्स आपको तो एक ट्रेड में ही अपना कैपिटल डबल करना है, 10,000 रुपीज करना है। तो अब आप 2500 का रिस्क लेते हैं। सपोज करिए वहां पे आपके 2-3 या इन अगर मैं सपोज करूँ कि 4 एसएल चले गए, वो आप प्रैक्टिकली 4 एसएल तो ले भी नहीं सकते 10,000 में, बिकॉज इसमें आपका अमाउंट भी रहता है जो कि फीस का रहता है या फिर ट्रेडिंग फीस जो रहती है। तो आप 3 ट्रेड ही ले सकते हैं और उसमें आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो यहाँ से क्या हुआ कि आप मेंटली स्टेबल रह ही नहीं पाएंगे, आपका माइंडसेट स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले हमने को क्या करना है, हमें पैसे को भूल जाना है। हम लोग मनी पे ध्यान नहीं देने वाले, हम लोगों का फर्स्ट फोकस होगा टू फोकस ऑन पॉइंट्स। हम पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। जिसमें भी मैं ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में, बिटकॉइन में या फिर निफ्टी में, मेरे को यह ध्यान देना है कि एट द एंड ऑफ मंथ मैंने कितना पॉइंट कैप्चर करा, हाउ मच पॉइंट आई हैव कैप्चर्ड। ये मैं ध्यान दूंगा मंथ के एंड पे। सिंपल सी बात है, इसके अलावा मेरे को और कुछ ध्यान नहीं देना, कितने रुपए बने, क्या बना, कैसे बना, कुछ नहीं। मैंने कितने पॉइंट कैप्चर करे हैं मंथ के एंड पे, ये मैं करूंगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ये मैं करूंगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मेरा टोटली गोल होगा, मैं अपने पॉइंट्स पर फोकस करने वाला हूं कि कितने पॉइंट में मंथली अर्न कर रहा हूं। क्या मैं मंथली अर्न कर रहा हूं या फिर मैं लूज कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मंथली सस्टेन करना होगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कि मेरे ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल रहें एंड मेरे जो मंथ के एंड पे है वो पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव में रहें। मैं कुछ ना कुछ पॉइंट अर्न करूं, 10, 20, 30, 40, 50 फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। जब तक मैं 6 महीने तक रेगुलर पॉइंट्स कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल नहीं हूं या मैं उसमें पॉइंट्स टर्म्स में प्रॉफिटेबल नहीं हूं, मैं कैपिटल बढ़ाने का तो सोचूंगा ही नहीं कि मैं उसमें कुछ बड़ा रिस्क ले लूं या कुछ भी चीज इंक्रीज कर लूं। अब सपोज करते हैं हम नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रॉफिटेबल हो गए, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रॉफिटेबल हो गए, देन फिर हम क्या करेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ प्रॉफिटेबल होने के बाद ऑलरेडी हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी होगा, फॉर एग्जाम्पल 4,000 5,000 रुपए तो हमारे पास प्रॉफिट बन चुका होगा। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है स्ट्रेटेजी। उस स्ट्रेटेजी को हम कैसे लगाने वाले हैं। अब ये स्ट्रेटेजी भी 2 तरीके से काम करेगी, फर्स्ट 6 मंथ्स में भी काम करेगी एंड देन आफ्टर 6 मंथ्स भी काम करेगी। मैं दोनों को आपको अलग अलग करके बताऊंगा। तो पहले हम फर्स्ट 6 मंथ्स में जो हम ट्रेनिंग के ड्यूरिंग में करेंगे, फर्स्ट 6 मंथ्स में मैं क्या लगाने वाला हूँ। फर्स्ट 6 मंथ्स में मैं करूंगा, मैं सिंपली एक सेटअप को ही फॉलो करूंगा मार्केट में, चाहे मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूं, चाहे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करूं, चाहे मैं हायर हाई ट्रेड करूं, चाहे मैं लोअर लो ट्रेड करूं, चाहे मैं एक सिस्टम बना लूं कि मैं सिर्फ बाइंग के ट्रेड करूंगा, चाहे मैं एक सिस्टम बना लूं सिर्फ सेलिंग के ट्रेड करूंगा, लेकिन मैं सिंपली एक सेटअप को रिलीजियसली फॉलो करूंगा। उसके अलावा मैं दूसरे सेटअप पे चाहे मेरे 100 ट्रेड बन जाए, मेरा सब कुछ उस दिन मिस हो जाए, मैं दूसरे सेटअप को टच नहीं करूंगा। तो आपको एक चीज रिलीजियसली ध्यान रखनी है अपने माइंड में, ओनली वन सेटअप टू ट्रेड। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ओनली वन सेटअप आपको रखना है टू ट्रेड।
एंड इसके अलावा हमें दूसरी जगह पर ध्यान नहीं देना है। ये हो गया हमारी फर्स्ट थिंग जो कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ले जाएगी उन 6 मंथ में। आप ट्रस्ट करिए मेरे को, मैं इस फेज से निकल चुका हूँ जहाँ मेरे को हर एक कॉन्सेप्ट पता था एंड मेरे को फिर वो चीजें हटानी पड़ी, मेरे को अपने दिमाग से वो चीजें रिमूव करनी पड़ी, बिकॉज जितनी ज्यादा नॉलेज हो जाती है ना तो मार्केट में हर पॉइंट पे ट्रेड दिखता है, बाइंग भी दिखती है, सेलिंग भी दिखती है, सब नजर आता है, दिन रात ट्रेड ही नजर आते रहते हैं। तो हमें अपने आप को सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे ले जाना पड़ेगा कि भाई मेरे को सिर्फ ब्रेकआउट ही आता है, मेरे को सिर्फ ब्रेकआउट पता है, मैं ब्रेकआउट ही ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अब आती है स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट 6 मंथ की स्ट्रेटेजी अपन देखते हैं क्या लगाएंगे। अब नेक्स्ट 6 मंथ में मेरी स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो सिंपली ये रहेगी कि मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट करा होगा, मेरा मैटर 4 to 5 thousand, बिकॉज हम 6 मंथ फर्स्ट कंडीशन है 6 मंथ पॉइंट में प्रॉफिटेबल होना है। 6 महीने के अंदर मेरे पास 4 से 5 हजार रुपए बनेगा। अब 4 से 5 हजार रुपए जब बनेगा तो मेरे को एक चीज तो पता होगी कि मैं अगर ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ तो ब्रेकआउट का कुछ तो मेरे को एक्सपर्टीज आ गई होगी। तो मैं उस एक्सपर्टीज के लिए क्या करूंगा, अब मैं अपना ट्रेडिंग में रिस्क बढ़ाऊंगा। किस पे? जो मैंने 5 हजार रुपए अर्न करा है मैं उस पे 1000 के 5 रिस्क लेने वाला हूँ। मैंने पहले से प्रॉफिट बनाया हुआ था, मेरे कैपिटल से कोई रिलेटेड नहीं है। और आप जानते हैं मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि हमें 1:5 पे ट्रेड लेना है। तो मैं अपने 1 के रिस्क कर दूंगा, ट्रेड में 1 के रिस्क कर दूंगा एंड इसके 5 ट्रेड लूंगा, 1 के रिस्क टू 5 ट्रेड्स। एंड इसमें मेरे हाई चांसेस है कि एक ना एक ट्रेड में मेरे को या एक या दो ट्रेड में मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। अगर मेरे को 2 ट्रेड में प्रॉफिटेबिलिटी मिल गई देन मेरे को सिंपली और प्रॉफिट में जंप आ गया, बिकॉज 3 ट्रेड में मेरे को 3,000 रुपए का लॉस हुआ एंड 1:5 के अकॉर्डिंग मेरे को 2 ट्रेड में 10,000 रुपए बन गए। तो ओवरऑल मेरे को 7,000 रुपए और जनरेट हो गए। तो इस तरीके से अब मैं स्टेप बाय स्टेप अपना जनरेट करूंगा। इसका मैं एक एक्सेल शीट आपको निकाल के इसमें लगा दूंगा अपने स्क्रीन पर। वहां पे आप देख सकते हैं कि हर मंथ अगर हम इसी तरीके से ग्रो करेंगे या हर मंथ सिर्फ हम 2% अर्न करेंगे तो हम कितनी जल्दी अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। और अभी मैंने इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिस्क पे लिया है। अगर आप इस चीज को रिस्क भी अपना ईयरली बढ़ाते हैं या 6 मंथ में बढ़ाते हैं देन आप और इजीली इस कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपसे क्या बोला, मैंने अभी तक अपने पर्टिकुलर ट्रेड जो भी लिए वो मैंने अभी तक बताया, अभी मैंने खुद भी फॉलो करा था अपनी स्टार्टिंग जर्नी में कि मैं जो मेरा कैपिटल है उस पर ट्रेड करूंगा ही नहीं, उस पर हायर रिस्क लूंगा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो ये हमने 5 ट्रेड लिए थे, सपोज करते हैं कि ये जो 5 ट्रेड हैं ये 5 के 5 लॉस में चले जाते हैं, देन मैं कंजर्वेटिव हो जाऊंगा दोबारा से एंड मैं अगेन जो न्यू ट्रेड्स होंगे वो सब मैं मान लीजिए 200 रुपीज का ही रिस्क लूंगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट थिंग है कि मेरे को पैसा बनाना है, मेरे को पैसा गंवाना नहीं है। 10,000 रुपए मेरा पैसा है, मैं मार्केट को इतनी इजीली नहीं दे सकता। आप ये सोचो मैं 5 ट्रेड ले चुका हूँ जो गलत है, तो वेरी हाई चांसेस ना कि मैं ये 200 रुपए के 5 गुना 1,000 रुपए फिर से बना लूंगा, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं 10 के 10 ट्रेड 20 के 20 ट्रेड गलत कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 6 महीने से प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो रिस्क मैनेजमेंट में मेरे को फर्स्ट थिंग करनी है कि अपने कैपिटल को कंजर्व करना है। सेकंड चीज मिनिमम 1:4, एक चीज ध्यान रखना 1:3 भी नहीं 1:4 टारगेट करना है अपन को। 1:4 से नीचे तो ट्रेडिंग में अपन को जाना ही नहीं है। रिस्क थर्ड पॉइंट, अपन को रिस्क रखने हैं बहुत छोटे। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, अगर आप बिटकॉइन ट्रेड करते हो देन आप सिर्फ 200 पॉइंट का रिस्क लीजिए। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो देन आप सिर्फ 40 पिप्स या फिर जो मैं यूज करता हूँ 4 पॉइंट्स का रिस्क लीजिए। एंड इफ आप निफ्टी ट्रेड करते हो तो निफ्टी में आप हार्डली 10 से 12 पॉइंट का रिस्क लीजिए। ठीक है, 10 से 12 पॉइंट। अब आपको लग रहे होंगे बहुत छोटे पॉइंट है तो बहुत जल्दी ऐसा लेट होंगे, लेकिन इनका रिजल्ट क्या होता है कि इसके अगेंस्ट में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इजीली मिल जाता है। एंड जब आप इसको ट्रेड करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 200 पॉइंट इतनी इजीली हिट नहीं होता। एंड अगर हिट हो भी जाए तो सेकंड री एंट्री करेंगे, वहां पे 2-3 ट्रेड तो मिनिमम लेंगे एक लेवल पे, बिकॉज मैं तो एक ही सेटअप पे ट्रेड करने वाला हूँ ना। मैं उसके बाद अगर मेरे सेटअप पे आ गया, मेरे लेवल पे आ गया तो मैं 2-3 स्टॉप लॉस ले लूंगा वहां पे। मैक्सिमम कितनी और गलत हो सकता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो वहां पे वो फर्स्ट या सेकंड टाइम में निकल जाएगा, तीसरे स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे आप समझ में आ गया कि रिस्क हमें कितना रखना है।
10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 40 या फिर 40 पिप्स, मैं एक बार लिख देता हूँ, 40 पिप्स या फिर 4 पॉइंट, और बिटकॉइन में 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स का ही हमें रिस्क रखना है। इसको इससे ज्यादा अपन इसमें रिस्क नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम 1:4 रखना है। एंड लास्टली मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि पर डे ओनली 3 ट्रेड्स रखने हैं। 3 ट्रेड हो गए, हम उस दिन डे को क्लोज कर देंगे, नो मैटर लॉस और प्रॉफिट। 3 ट्रेड ही रखने हैं, उससे ज्यादा ट्रेड अब नहीं करेंगे, और उससे ज्यादा ट्रेड अगर आप एक रिलीजियसली एक सेटअप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप एक लेवल को समझ जाएंगे। अब आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इससे 10,000 रुपए से मैं कितनी जल्दी स्केल कर सकता हूँ। तो मैंने आपको जो पहले पॉइंट दिखाया था जो एक्सेल शीट में, वहां से आपको स्केलिंग क्लियर हो गई होगी। देन अगेन मैं आपको एक बार स्केलिंग के पॉइंट पर समझा देता हूँ। सपोज हमारे पास जो स्टार्टिंग का 10 के कैपिटल था, उसको मैंने जनरेट करके 10 के कैपिटल को मैंने कन्वर्ट करा था 15 के में। देन मैंने आपको बताया कि मैं 15 के पे 1 के अकॉर्डिंग रिस्क लूंगा फॉर नेक्स्ट 5 ट्रेड्स। 5 ट्रेड्स में मैं 1 के अकॉर्डिंग रिस्क लूंगा। एंड देन मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ, इसमें मेरे को 7,000 रुपीज का प्रॉफिट बना। वो आप समझ सकते हैं 1:5 अगर मैं ले रहा हूँ एंड मैं 5 ट्रेड ले रहा हूँ जिसमें मेरे 2 भी प्रॉफिटेबल हुए, तो मेरे को टोटल 7 के प्रॉफिट और जनरेट हो जाएगा। 7 के प्रॉफिट जनरेट होगा और 15 के प्लस 7 के इक्वल्स टू 22 के, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कैपिटल हो गया मेरा 22 के। अब मेरा कैपिटल हो चुका है डबल। अब मेरा जब कैपिटल डबल हो जाएगा तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसमें से 10 के को असाइड रख लेना है। 10 के मैं विड्रॉ कर लूंगा, मैं अपने अकाउंट में से निकाल लूंगा, बिकॉज ये मेरा इनिशियल कैपिटल है, अब ये मेरे हाथ में आ चुका है। क्योंकि कभी भी ना हमारा साइकोलॉजिकली हम अपने अकाउंट को जीरो होने नहीं दे सकते, हम फाइट मारते हैं टिल एंड। लेकिन अगर ये अकाउंट बड़ा दिखता है ना 22,000 रुपए, क्योंकि हमने स्टार्ट करा था 10,000 रुपए से, तो हमें लग रहा है हमारा कैपिटल डबल हो गया, इवन उससे भी ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या रिस्क बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही मैं 10 के अपना इनिशियल कैपिटल निकाल लूंगा, अब मार्केट में मेरा एक भी रुपया नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ 22,000 वो सिर्फ 12,000 रुपये बचेगा, 12 के रुपीज बचेंगे। एंड अगेन मैं क्या करूंगा, इस 12 के रुपीज पे देन फिर से 1 के का रिस्क लूंगा। एंड 1 के का रिस्क लेके अगेन मेरा जो टारगेट होगा 1:5, 1:5 का रिस्क लूंगा। एंड मेरे फिर से वही ट्रेड्स रहेंगे। अगर मेरे टोटल फिर से 7,000 रुपीज बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बार मेरा थोड़ा कम बनता है, 5,000 रुपीज ही बनते हैं, तो मैं अगर 5 के भी ऐड करता हूँ देन मेरे पास 17 के हो जाएगा। एंड 17 के मैंने प्रॉफिट जो कर लिया, ये अब मेरा टोटल प्योरली प्रॉफिट चल रहा है। एंड जैसे ये 17 के कन्वर्ट होके मैंने विद टाइम 2, 4, 6 महीने के अंदर 17 के को अगर 50 के कर लिया, देन मैं अपना रिस्क इंक्रीज करूंगा। और आप इस चीज को ध्यान रखें, मैं 17 के से 50 के आने के बाद रिस्क इंक्रीज करूंगा। एंड इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं 1 महीने 2 महीने में, इसमें टाइम लगेगा अराउंड आप मान लो 6 to 7 मंथ्स आपको इस चीज में लगने वाला है। फर्स्ट 6 मंथ्स हमने बिल्कुल अपने आप को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में लाने में दिए, सेकेंड 6 to 7 मंथ्स हमें कैपिटल को ग्रो करने लगे। जैसे ये 50 के होता है, मैं यहाँ पे अपना रिस्क कर दूंगा 2.5 के पर ट्रेड, 2.5 के पर ट्रेड कर दूंगा मैं अपने रिस्क को। एंड इससे क्या होगा, 2.5 के पर ट्रेड करने से अब मेरे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बढ़ जाएंगे। अब मेरा पास टोटल 1:5 अगर मैं लेता हूँ, तो मैं अगर लॉस करूंगा तो मैं लॉस करूंगा 2.5 के लॉस होगा मेरा। एंड अगर मैं अर्न करूंगा तो मैं अर्न करूंगा 12.5 के। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर अगेन सेम लॉजिक अगर हम लगाते हैं अपना, अगर मैं 40% सही होता हूँ, जो कि मेरा पास्ट रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा है, तो इस हिसाब से भी मैं इस पर्टिकुलर मंथ में 35 के पर मंथ जनरेट करूंगा। ये मेरा प्रॉफिट होगा 35 के पर मंथ। और ये आप समझ सकते हैं कि कहाँ हम 200 रुपए प्लान कर रहे थे एंड नाउ अब हम 35 के पर मंथ पे आ चुके हैं, विच इज अ डिसेंट प्रॉफिट टू होल्ड। अब और इस प्रॉफिट तक आने के लिए क्या मेरा एक भी रुपया लगा? नहीं, मैंने अपना कैपिटल तो सबसे पहले प्रिजर्व करा, यहाँ पे 10 के मैंने असाइड रख दिया था। अब मेरा प्रॉफिट निकल चुका है, अब इसी तरीके से मैं फर्दर इसको ग्रो करते चलूंगा। एंड जब आप इस अमाउंट को बनाना शुरू कर दोगे, देन आपको किसी भी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी एंड आप खुद में सक्षम होगे कि आप फर्दर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो एंड ट्रेडिंग से लिविंग जनरेट कर सकते हो। अब आते हैं फाइनल पॉइंट, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन वीडियो का ये है कि आपने इस पूरी प्रोसेस में एक चीज नोटिस करी होगी कि हमें ऑलमोस्ट
to 1.5 ईयर्स लगे, ये जो चीज मैंने अभी आपको शीट पे समझाई, इसमें 1 to 1.5 ईयर्स लगे हैं। लेकिन सबसे पहला नेचर क्या होता है किसी भी बिगिनर ट्रेडर का, भाई इसी महीने प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट इम्पेशेंट होते हैं, प्रॉफिट को लेके बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, एंड विच लीड्स टू लॉसेस। उनको सिर्फ लॉसेस होता है मार्केट में। तो हमें बहुत स्लोली करना है इस चीज को, और इस पूरी प्रोसेस को आप एक चीज समझ लीजिए, ट्रेडिंग जो है ना वो 100 मीटर की रन नहीं है, आपको ये लाइफ लॉन्ग करना है। एक मैराथन है जिसको आपको स्लोली स्लोली दौड़ते रहना है, और आप इसमें डिसिप्लिन बनना सीखो, अपने आप को डिसिप्लिन रखना सीखो। अगर आप डिसिप्लिन हो गए तो इतना पैसा आएगा ना मार्केट से, बिकॉज आपका मार्केट पर कंट्रोल होगा, मार्केट का आप पर नहीं। तो आप पे वो पैसा संभाला नहीं जाएगा। एंड लास्टली मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड करने वाला हूँ, वो ये है कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू कर दो। ट्रेडिंग जर्नल इज मस्ट। ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू कर दो। बिना ट्रेडिंग जर्नल के आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे अपनी एक्यूरेसी ट्रैक करने में, अपने फाइनल प्रॉफिट्स ट्रैक करने में, ओवर ट्रेडिंग ट्रैक करने में। जब तक आप अपना एक एक ट्रेड लिखते नहीं हो तब तक आपको हर चीज का इशू आएगा। आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल को कैसे बनाना है, इसके लिए सिंपली अपना उसमें डेट डालिए, एसेट का नेम डालिए, आपने बाय करा था सेल करा था वो डालिए, आपने जो प्राइस पे एंटर करा वो डालिए, जिस प्राइस पे एग्जिट करा वो डालिए, जो आपका टारगेट प्रॉफिट था वो डालिए, जो आपका स्टॉप लॉस था वो डालिए, आपने जो नेट पैसा बनाया वो डालिए, उसमें से जो फीस कटी वो डालिए, आपने कौन सा सेटअप यूज करा वो डालिए। एंड उसके एंड में एक कॉलम बनाइए नोट्स का कि डिड यू फॉलो योर रूल्स, या फिर आपका उसमें प्रॉफिट कितना आया था, या फिर आपका उसमें कॉस्ट जन तक वापस लौट आया 1:2 के बाद। ये सारी चीज आप अपने नोट्स में लिखिए हर ट्रेड के आगे। एंड आप मंथली उसका एनालिसिस करिए, वीकली उसका एनालिसिस करिए कि इस वीक में मेरे ट्रेड्स कैसे गए हैं, इस वीक में मेरे को प्रॉफिट हुआ है, या इस वीक में मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं। आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में अपनी एक एक मिस्टेक लिखिए, और आप देखिएगा इवन आफ्टर शायद 1 से 2 महीने बाद आपके पूरे के पूरे जो गलतियां आप ट्रेडिंग में करते हो ना, वो करना आप बंद कर दोगे। बिकॉज एक गलती अगर आदमी बार बार लिखता है ना, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होती कि उसे वो रिपीट कर सके। तो इस चीज को मस्ट अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। होपफुली आपको वीडियो का पूरा पार्ट समझ में आया होगा, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके की और वीडियोस बनाने का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर ड्रॉप करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा अगर वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली हो तो। थैंक यू भाई।